एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस में हम लोग सर्कल मेंसुरेशनल पढ़ रहे हैं, 2D के आधार पर सवालों को हल कर रहे हैं। मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सरकमफेरेंस, डायामीटर, एरिया, सेक्टर्स, जितने भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं इन सर्कल, वो चाहे कोसेंट्रिक सर्कल्स हो, चाहे रिंग हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो, ईच एंड एवरी जितनी भी आवश्यकता होती है हम लोग के सर्कल के अंदर, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लास के आधार पर ही है, तो इसलिए क्लास को ही इसका पार्ट मानिए और इस पर सवालों को सभी हल करिए। जितने भी सवाल आपको सीट में दिए जा रहे हैं उसका सोल्यूशन खुद से भी ट्राई करिए और मेरे से उसका सोल्यूशन भी नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पर इसकी बोर्ड फाइल भी एज ए प्रैक्टिस हम आपको प्रोवाइड करते रहे। मैं आपको कल जो है सर्कल की जो प्रैक्टिस करवाया था उसमें मैंने 20 सवाल करवाए थे। 20 सवालों में आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। जो आपने देखा कुछ सवालों में आपने जो है मैंने छोड़ के रखा था कि आपको इसको खुद से हल करना है, तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया, ये बढ़िया लगता है। ठीक है, आगे चलिए मैं उसके आगे से बढ़ता हूँ क्योंकि इसमें 20 ही सवाल और है। 21वां सवाल हम लोग सेट का ले रहे हैं और 21वें सवाल का सोल्यूशन हम लोग ट्राई करते, देखिए क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। 21वां नंबर, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, कोसेंट्रिक सर्कल जिनको हम लोग कहते हैं, एक वलय का निर्माण करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। वलय की जो आंतरिक और बाहरी परिधि है वो 22 और 44 है। वलय की चौड़ाई हमको बतानी है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। वलय की चौड़ाई देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा सर्कल है, कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर समझ गए कि यह इसका इनर रेडियस है और यहां से यहां तक कर दी आउटर रेडियस है। दरअसल जिसने जो पूछा है वलय की चौड़ाई, दिस वन, ये होता है आर माइनस आर, ठीक है, यही होती है वलय की चौड़ाई। हम लोगों को दोनों सरकमफेरेंस दी है, परिधियां दोनों दी है, एक अंदर की परिधि और बाह्य परिधि, दोनों परिधि दिया है, मतलब इस बाहर के सर्कल की और अंदर के सर्कल की। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, है ना, यही फार्मूला होता है। बाहर के लिए 2π कैपिटल आर करेंगे और अंदर के लिए 2π स्मॉल आर करेंगे। और हमको क्योंकि निकालना है आर माइनस आर, इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि चल के हम यहां से त्रिज्या निकाले, हालांकि वो भी पॉसिबल है कि आप इससे त्रिज्या निकाल दो, इससे त्रिज्या निकाल दो, दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस कर दीजिए, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी करके कर सकते हैं 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर, यही है। और हमको 2π कैपिटल आर और 2π स्मॉल आर दिया भी है, मतलब यही दोनों वैल्यूज अगर हम लोग इवेलुएट कर ले, क्योंकि यहां से 2π हम ऐसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, 2π कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आर हो जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस आप लोग ट्राई के लिए देख कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 22, करेक्ट है। तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 हम लोग को बन ही रहा दिख रहा है। और यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको हमको पता करना है, 22 को 22 से खत्म किया, 7 उधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, आर माइनस आर आपका 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 7/2 होगा, 3.5 होगा। मैंने कहा ना डायरेक्ट अगर त्रिज्या इसकी निकाल लेते और इसकी भी निकाल लेते तो आर माइनस आर कर देते, तब भी आंसर आपके सामने हो जाता। तो फिलहाल आंसर आप लोग ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे रखा है, आंतरिक दे रखा है स्मॉल आर 6.7 और बाह्य जो दिया है कैपिटल आर वो है 9.5 है, ठीक है। उनकी परिधि हमको सेंटीमीटर में उनके बीच का अंतर बताना है। मतलब ये सवाल उसी तरह से है जैसे हमको 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर हमको करना है। हम 2π कॉमन कर लेते हैं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल आर से स्मॉल आर को हम लोग घटाते हैं तो इसका मान देखो कैसे निकलेगा। भाई यहाँ पर 9.5 है, ठीक, माइनस हम लोग 6.7 करते हैं और सबसे बड़ी बात पाई का मान देखिए दिया भी होगा और जानते भी हम लोग 22/7 होता है। 2 गुणे हमने लिखा 22/7 और डिफरेंस किया 15 से 7 8 होता है और यहाँ पर 8 से 6 2 हो जाएगा, 2.8 7 से इसको डिवाइड किया 0.4 हो गया। अब हमारे पास है 2 2 देखिए 2 चौके 8, अगर हम इससे करते हैं तो 0.8 गुणे 22 है ना, 2 8 16 होता है, या 8 2 16, 8 2 16 17, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 17.6 आएगा। दोनों परिधियों के बीच का अंतर 17.6 हो जाएगा, ठीक है। जब हमको रेडियस दे ही रखा था तो निकालना आसान होता है, अगर फार्मूले आपको क्लियर है तो उसमें टेंशन नहीं होती है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाई, व्यास जानते हैं डायमीटर होती है, एक की 8 है दूसरे की 10 है। उनके बीच घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जैसे हम सबको पता है अगर सर्कल है उसी के अंदर हमारे पास एक और सर्कल है जिसे कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट होता है आपका, इट इज कॉल्ड द रिंग, इसी को रिंग कहते हैं। और इसका एरिया अगर अपने को करना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द रिंग। अपने को अगर यहाँ पर ये व्यास दे रखा है डी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 4, इनर रेडियस हो गई, और आउटर रेडियस जो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर आपकी कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पर उठा के रखिए पाई, पाई की जगह 22/7 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, करेक्ट है। तो हो जाएगा 22/7 और 5 का वर्ग कितना होता है, देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो 25 माइनस 16 कर दीजिए, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर पाई का उपयोग ही नहीं करना है,
पाई को ऐसे रहने देना है। आप देखो ऑप्शन चेक कर लिया करिए ऐसी स्थिति में, तो आप समझ गए 25 में से 16 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 गुणे 22/7 अगर न्यूमेरिकल आंसर आया होता तो हम 7 से, मतलब पहले 22 से गुणा करके 7 से भाग करते, नहीं तो हम इसको सीधा सीधा 9 पाई लिख सकते हैं। 9 पाई देखिए 6 सी ऑप्शन आपके सामने इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो डायरेक्टली आंसर बताया जा सकता है, इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं होती। सवाल एकदम क्लियर करते जाइए। कमेंट, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिए, जो सवाल पर डाउट हो उसको आप हमें बताते चले, हम उसका फिर से सवाल अपडेट आपको सोल्यूशन देते चलेंगे। दौड़ का एक मैदान है, रिंग के रूप में है, आंतरिक परिधि 88 है और बाहरी 154 है। मैदान की चौड़ाई, क्योंकि इस सवाल को पहले ही सवाल जो 21वां सवाल था सेम 21 की तरह है, तो 21 की तरह है, तो प्लीज आंसर जरूर करिएगा। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं, इसका आंसर आपकी तरफ से हमें मिलना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। करेक्ट, चलिए एकदम सेम जो 21 नंबर था उसी की तरह सवाल है, तो इसलिए सवाल जो एज इट इज है छोड़ देना उचित रहता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को आपकी सीट में या क्लास में करवा सके। एक वृत्ताकार सड़क है, तदनुसार उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर दे रखा है। करेक्ट है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, ये भी सवाल देखा जाए तो उसी तरह से, लेकिन हम इसको कर देते हैं। देखिए इसमें जो दिया है 66, ये क्या एक्चुअली पता है, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर है, और ये दिया है टोटल 66 है। और आपसे एक्चुअली पूछा क्या, देखिए आपसे पूछा सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई तो आपके पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही होगी ना भाई, ऐसे सड़क बनेगी आपकी। ये देखिए ये जो पार्ट है यही तो है ना, और दिस इज व्हाट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, दिस इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द रोड। जो हमारे पास सड़क बनी हुई है वृत्ताकार, जो वलय की तरह है, रिंग की तरह है, उसी की लेंथ हमको, उसी की विड्थ हमसे पूछा हुआ है। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकलेगा देखिएगा। 2 पाई कॉमन कर लिया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दिया, बराबर हमने 66 कर दिया, तो 2 गुणे हमने इसको 22/7 कहा, और यहाँ पर आर माइनस आर कहा, बराबर कितना हो गया, 66 है। 22 या 66 होता है, भी देख पा रहे हैं आप लोग, 7 त्रिक 21/2 कर दीजिए, तो आर माइनस आर आपका 10.5 हो जाएगा, क्योंकि 21/2 आपका 10.5 होना है, जो डी ऑप्शन में आपके सामने है, यही आपकी उस सड़क की चौड़ाई हो जाएगी। 10.5 मीटर चौड़ी सड़क थी। करेक्ट है, चलिए 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है, उसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल हमको बताना है। करेक्ट है, ये सवाल देखिएगा, ये सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से है कि जैसे अपना एक वृत्ताकार मैदान था, उसी में एक पथ जनरेट किया है, और पथ की चौड़ाई 7 मीटर है देखिए, और वृत्ताकार पर जिसकी त्रिज्या, मतलब जो वृत्ताकार मैदान था, इसकी जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी जो रेडियस कितनी थी पता है, इसकी रेडियस थी 18 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, पथ का क्षेत्रफल, पथ मतलब दिस वन, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होगा। आपको स्मॉल आर तो पता है 18, बट कैपिटल आर भी हम आराम से बता सकते हैं, 18 7 कितना होगा, 25, यही आंसर होगा, यही वैल्यू होगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं, पाई की जगह पर भाई यूज करना है क्योंकि नंबर्स में आया आंसर, तो 22/7 करिए, और 25 का स्क्वायर माइनस आपको 18 का स्क्वायर करना है। करेक्ट है, मैं आपको बता दूं, या तो 25 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग करिए, या तो अगर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। एक बार पहले चीज तो आपको 22/7 लिखना ही लिखना पड़ेगा, एक बार आपको 25 और 18 जोड़ना है, और एक बार 25 से 18 घटाना है। तो जोड़ने में भैया 33 कितना आ जाएगा, 43, 25 10 35 8 43 हो जाएगा जोड़ने में, एकदम सही है। और घटाने में 18 7 25, 7 इससे देखिए ये सेक्शन गायब हो जाएगा। अब केवल अपने को 22 गुणे 43 करना है, 22 या 66 कैरी 6, 22 चौके 88, 6 कितना होता है, 22 चौके 88, 88 6 आपका 94 हो जाएगा, 946 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये जो हमारे पास पथ है उसका क्षेत्रफल, तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन 946 मीटर स्क्वायर है। करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, 26वां नंबर, एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग बाड़ लगाना, उसके अंदर की तरफ से की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक, एकदम सेम उसी तरह सवाल दे रहा है, मतलब चौड़ाई ही दिया है, तो बहुत ज्यादा सवाल देखिए रिंग से दिए हैं इसमें। एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई जो बाहरी फेंसिंग है, बाड़ लगाना जिसको अंदर की तरफ से की गई फेंसिंग थे, जैसे ऐसे ही होगा, फिगर आप समझ गए होंगे ऐसे। अब बाहरी फेंसिंग ये है हमारे सामने, अंदर की फेंसिंग लाल कलर वाली है और बाहरी फेंसिंग ब्लू कलर वाली है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ दे रखा है इसने देखिए 33 मीटर ज्यादा है, तो दिस पार्ट इज 33, आप समझ गए होंगे ना।
अब इसने कहा सवाल में, मतलब वो एक तरह से r माइनस आर है, जैसे अगर आप इसको बार बार समझ रहे हैं सवालों में, दिस इज r माइनस आर, r मतलब बाहरी त्रिज्या, कैपिटल R, और स्मॉल r मतलब आंतरिक त्रिज्या। तो भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, बेसिकली आपको यहाँ पर सवाल में जो कहा है, देखिए हमसे यही कहा था कि अच्छा एक सेकेंड, ये जो पार्ट है ना, दिस इज नॉट विड्थ ऑफ रोड, दिस इज व्हाट, यहाँ पर जो बाहरी फेंसिंग है, जो ब्लू कलर की पूरी लेंथ है, दिस इज कॉल्ड 2 पाई आर, दिस इज कॉल्ड 2 पाई आर। इससे और ये जो रेड वाला है, रेड वाला रेड से ही लिखते हैं 2 पाई स्मॉल आर, इससे 33 मीटर ज्यादा है। अब हमसे r माइनस आर, अब इसको तो करना है भाई, देखिए शब्द अलग है लेकिन सवाल तो ऐसे ही करा ही चुका है हम लोग को दरअसल भैया 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r दिया हुआ है 33, और आपको जो है वही चारों तरफ रास्ते की चौड़ाई मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r ही पता करना है। ये सवाल है, मतलब इस तरह का सवाल हम कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 2 पाई हमने कॉमन कर लिया, कैपिटल R माइनस R जो हमका हमारी रिक्वायरमेंट है 33, या 2 गुणे हमने 22/7 रखा, ठीक है, यहाँ पर हमने कैपिटल R माइनस स्मॉल r रखा, 33 कर देते, 11 दूना 22 होता है, 11 तिया 33 होता है। अब इस 7 त्रिक 21 मतलब r माइनस r करिए, 21/4 हो जाएगा, ठीक है, 7 त्रिक 21, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5.25 हो जाएगा। 5.25 मीटर यहाँ पर इस रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, जो रास्ता आपके सामने है, ठीक। 27वें सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, बहुत बढ़िया सवाल, देखिए कितने लोग कर सकते हैं। एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, अनुपातिक का मतलब प्रोपोर्शनल होना, ठीक है, और प्रोपोर्शनल एक रिलेशन को जनरेट करता है कि जैसे अगर हम किसी के साथ अनुपातिक है तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ ऑफ दैट मेरा भी ग्रोथ होगा, अकॉर्डिंग टू डिक्लाइन ऑफ दैट मेरा भी डिक्लाइन होगा। अगर मैं आपके साथ हाफ प्रोपोर्शनल हूं तो अगर आपका मान 2 है तो मेरा 1 होगा, 4 होगा तो 2 होगा, इस टाइप से होता है। त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जैसे अगर हम रेशियो ऐसे बनाएं तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शन ए के साथ है, ये सिस्टम है, समझ रहे हैं, ये मतलब एरिया कह दें। पाइप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है, 2 वृत्त है उसी टाइप से कॉन्सेप्ट है, सेंटर एक ही होगा, ये देखिए ऐसे होगा, ठीक है, एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर वाला होगा और एक अपना ये 5 सेंटीमीटर यहां से यहां वाला होगा, 2 वृत्त हमारे खींचे गए हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के अंदर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छोटा वृत्त खींचा गया है, यहां तक पहुंच गए। एनुलर टोन अब सवाल देखो एक नया शब्द दे रहा है, एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एनुलर टोन क्या है, एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल, देखो यहां पर डिस्क्राइब कर दिया है, इस तरह के शब्द एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं आपको, हिंदी में ही लिखा है और हिंदी का सेंस देखिए समझना है तो इस ब्रैकेट को समझिए, लिखा है एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर है, दिस पार्ट। ये आपके पास ये जो रिंग का क्षेत्रफल है इसे हमें डिसाइड करना है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको डिसाइड करना हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जैसे इसने कहा एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा, ये हमारा एक रिलेशन है, मतलब हम लोग को चाहिए पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का रेशियो हमको कैपिटल A से करना है, ये अनुपात डेवलप करके आपको देना है, समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो पाई है और यहाँ पर बड़ा त्रिज्या कितना था 5 स्क्वायर, माइनस हम 3 स्क्वायर कर दें और रेशियो यहाँ पर कर दे पाई 5 का स्क्वायर कर देते, ठीक है। अब पाई पाई को खत्म कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आप देख पा रहे 25 माइनस 9 मतलब 16 हो गया और ये 25 हो गया, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दिस पार्ट इज 16 और ये जो कंप्लीट पार्ट होगा 16 होगा। अब यहां से इसका कोई सेंस ही नहीं बना, जो आपने यहाँ पर जो पहली लाइन लिखा था वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, भाई ये तो होता ही होता है ना भाई, पाई R स्क्वायर ही तो होता है एरिया। तो सब लाइन केवल कंफ्यूज करती हैं, बस आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने बताया इस प्रकार से इसके सेंस को रीजन को समझना है। भाई सिंपल सी बात है, त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या के वर्ग से ही वृत्त का एरिया डिसाइड होता है ना, इसलिए उस लाइन को लेकर अगर आपके मन में कई कंफ्यूजन बन जाए कि अरे सर इसका तो उपयोग ही नहीं हुआ कहीं पर, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं जिसका यूज नहीं होता है, लेकिन हमको सवाल आसानी से हल होता दिखेगा। तो इन सब में बड़ा कंफ्यूजन था शब्दों में ही केवल, बट सवाल बहुत इजी था, इस सवाल को बहुत ही आसान बनाया जा सकता था, पाई बर्डिंग छोटे से एक लाइन में आंसर दे करके बहुत इजी कर सकते थे। एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं 29 तथा 23 है, 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ को समतल कराने का, सिंपल सी बात है कि हमें पथ का क्षेत्रफल चाहिए,
ये देखिए आपके पास उसी टाइप से आपका रिंग है, और पथ का क्षेत्रफल अगर जब निकलेगा ये वाला पार्ट, तभी जाकर के इसको समतल कराने का खर्च हम 7 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। तो अपने को सबसे पहले पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। जो आ जाए उसको हम 7 से जब गुणा करेंगे तब जाकर के हमारा टोटल कास्ट डेवलप होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले देखिए पाई लिखें, कैपिटल मतलब कितना है अपने पास 29, 29 का स्क्वायर माइनस हमने 23 का स्क्वायर किया, गुणे हमने 7 कर दिया, 22/7 कर दिया इसको। और इसको वही तरह से जैसे अभी पीछे हमने पढ़ाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी 29 का वर्ग 23 का वर्ग आप सोचने लगिए तो बहुत टाइम टेकन होगा। 29 और 23 को एक बार जोड़िए, कितना 9 3 12, 2 2 4 52 हो गया, गुणे 29 से 23 निकालिए 6 हो गया, गुणे आप 7 कर दे, 7 7 से ऐसे भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसका जैसे गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12 और 6 पंचे 30 1 31, 312 हो गया, और 22 से गुणा करना है, 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, देखिए 4 अंत में 2 जगहों पर है, 22 1 के 22, 4 26 होता है 6। अब देखिए 6 कहां पर है, एक ही जगह पर है, तो उत्तर तो आ ही चुका है, लेकिन कर लीजिए पूरा, ठीक है। 22 दूना 44 की 4 हासिल 4, 22 1 के 22, 22 4 26 की 6 हासिल 2, 22 3 66, 66 2 कितना होता है 68, 6,864 रुपए। यहाँ पर सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। तो 29वां सवाल आपका डन होता है। 30वें पर आइए, एक धामन पथ उसी पाई टाइप से छल्ले के आकार का है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि, अब इसको तो आपको करना चाहिए, आंतरिक परिधि दे रख बाहरी आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि, हमें जब आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि दिया है, इस पथ को 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर समतल करवाना है तो क्या खर्च आएगा। जैसे आपको पता हो कि यहाँ से अगर हम लोग बाहरी परिधि या आंतरिक परिधि, हमको सिंपल सी बात है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर चाहिए, और उसको हम 6 से बस गुणा करेंगे और कुछ नहीं करना है। दरअसल ये जो है 2 पाई स्मॉल आर है बराबर 440 है, तो 2 गुणे 22/7 है, गुणे हम स्मॉल आर कर देते हैं, बराबर ये आपका 444 है, ठीक है भाई, 440 है ना 44, ठीक। चलिए 22 दूना 44 होता है, 10 हो जाएगा, तो स्मॉल आर आपका 70 हो गया। ऐसे अगर हम कैपिटल आर की बात करें तो 2 गुणे पाई गुणे कैपिटल आर बराबर 506 कर दिया हमने, तो 2 गुणे 22/7 कर देते हैं, और कैपिटल आर यहाँ पे रहने देते हैं, 506 कर दिया हम लोगों ने, करेक्ट है। 11 दूना 22 होता है, 11 चौके 44, 11 छके 66 होता है, ठीक है। 11 दूना चौके 44, 44 6, 11 छके 66 हो जाता है, करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशंस में आएगी चीजें, क्योंकि ये 506 है, तो यहाँ पर हमने 2 पाई कैपिटल आर लिखा, 2 गुणे 22/7 गुणे कैपिटल आर किया, तो 11 चौके 44 हुआ, 11 छके 66, यहाँ पर एक बार और ले जा सकते हैं, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन कैपिटल आर का मान देखिए, 7 3 21 है, 7 दूना 14 1 15 है, 7 दूना 14 1 2 16 है, 161 हुआ, बटे कितना हो रहा है 2, तो हो जाएगा 80.5। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। तो हम लोग को चाहिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये सिस्टम है, यही अपना टोटल एरिया है। इसको 6 से जब हम गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च भी आ जाएगा। तो वही सिस्टम है कि भाई हमको यहाँ पर 22/7 रखना है, और इसको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ने पर 80 70 कितना 150, 150.5 होगा, और गुणे आप जब घटाएंगे तो 10.5 होगा, और गुणे आप 6 कर दो, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से देखिए जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 का इससे गुणा करिए 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 को 22 से अब देखिए हम मल्टीप्लाई पूरा कर देते हैं, 22 9 कितना हो जाएगा, मतलब 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, 198 गुणे 150 दशमलव कितना है 5 है। इसको टोटल खर्च कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 198 है और अपने पास कितना है भाई 198 है, और अगला गुणा अपने पास कितना है 150.5 है। मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 198 का 150.5 से, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 29,799, मतलब एग्जैक्टली हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं 29,799, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। तो राइट सोल्यूशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा जिससे कि सवाल आपका एकदम क्लियर हो सके। 30वां सवाल डन होता है। 31वें पर एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है, पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। पथ का क्षेत्रफल दिया है, दरअसल ये क्या है बताइए, ये r माइनस आर है, बोली सही है, यस। पथ का क्षेत्रफल दिया है हम लोग को, जो पथ पार्क, अच्छा वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल अपने को दिया है, वृत्ताकार पार्क का पूरा क्षेत्रफल दिया है, पार्क के चारों ओर इतना चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल दे रहा है। अब जैसे अगर हम चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं बताइए,
हम लोग यहाँ पर सबसे पहली चीज जो पूरा, जैसे अपना देखिए सिस्टम क्या है, यहाँ पर ये है, ये हमारा मैदान है, इसके चारों ओर ये पाथ है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है 3.5। तो हम लोग को जैसे अगर पूरा निकालना है इसको, तो हमें क्या चाहिए पता है, हमें चाहिए कैपिटल आर। और कैपिटल आर तो नहीं बट स्मॉल आर तो है ना अपने पास, कहाँ से, इससे। क्या लिखो, पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना है, 12,474 है। 12,474 है, 12,474 लिख सकते हैं। पाई की जगह हम 22/7 कर दें, गुणे आर स्क्वायर कर दें, बराबर 12,400 कितना हो गया, 74 है। 11 दूना 22 होता है, 11 एक के 11, 1 11 एक के 11, 3 7, 11 3 33, 11 चौके 44। फिर से हम 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12, 2 सते 14, 567 हो गया, गुणे 7 कर देते हैं, एक बार देख लीजिए, 7 6 13, 5 18, 3 से कटेगा। आर स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 567 है, गुणे आपका 7 है, करेक्ट है। तो अभी इसी को हम फैक्टराइज करेंगे तभी इसका वर्गमूल निकलेगा। 567 पूरी तरह से फैक्टराइज देखिए हम करते हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 3 से कट रहा है, 3 के 3 होता है, 3 पचे 15 है, और 15 एक सेकंड, 3 एक के 3 2 है ना, 2 और 6 है, 2 और 6 है, तो 3 अठे 24 होगा और 3 9 27 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग अगर लेकर चलते 8 9 17 1 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 छंगे 18 है, 3 तिया 9 है, फिर 3 से करते हैं, 3 21 बार 63 होता है, 3 7 बार 21 होता है, 7 एक ऑलरेडी है, तो 3 का 2 पेयर निकलेगा, मतलब 9 सत्ते 63। अगर हम आर की बात करेंगे तो 63 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 63 होगा। मतलब रेडियस, स्मॉल रेडियस आपकी 63 है, स्मॉल रेडियस 63 है, और जो कैपिटल आर है आपका कितना है, 63 में 3 जोड़ी 66.5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 66.5 हो जाएगा। हम लोग को एरिया बताना है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। पाई लिखिए 22/7, और कैपिटल आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना होगा, 66.5 का होल स्क्वायर माइनस 63 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो वही है 22/7 करें, और एक बार इन दोनों को जोड़ें, एक बार घटाएं, तो घटाना तो सबको समझ में आ रहा, 3.5 होगा, जोड़ना देख लीजिए, और केवल 0.5 रहेगा ही रहेगा, 6 3 9 होता है, और 6 6 12 129 हो जाए, 129.5 हो गया, ठीक है। 6 3 9 हुआ, 6 6 12, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया, 0.5 हो गया, 0.5 का 11 हो जाएगा, 11 गुणे 129.5 है, 11 पचे 55 होता है, 11 9 99, 99 5 104, कैरी 10 होता है, 11 दूना 22, 22 10 32 होता है, कैरी 3, और 11 1 11 3 14, ठीक है। ये हो जाएगा 1424, 1424.5। ये देखिए आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन पर और बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर क्लियरिटी है तो सवाल आपके सही होंगे, गलत नहीं होंगे, लेकिन सवाल पूछे जाते इस स्तर के, इसलिए इस पर एकदम ध्यान से समझिए और एक एक सवाल को करिए आप लोग। एक वृत्ताकार लान का परिमाप, परिमाप मतलब अब आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लान जो बनेगा वो वृत्ताकार है, तो परिधि ही बोल रहा है बेसिकली, कहीं और लेंथ तो बोला नहीं है, तो परिधि की बात ही करा होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर भुला लिखा है इसने, तो थोड़ा डाउट तो होता ही है, लेकिन जो कहता है करिए। लॉन का परिमाप 1232 मीटर है, लान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथ का क्षेत्रफल वही चीज है जैसे पीछे अभी सर्कल से हमने उससे एरिया से किया था, रेडियस निकाला था, सेम उसी तरह से, जैसे अपने पास मैदान था, पीछे एरिया था, और पथ का रास्ता था, पथ की चौड़ाई थी। यहाँ पर पथ की चौड़ाई अभी भी है, देखिए 7 मीटर, लेकिन यहां से हमको रेडियस निकालने के लिए 2πr करना होगा। 1232 हमने कर दिया, ठीक है। 2 गुणे हमने 22/7 किया, गुणे स्मॉल आर किया, बराबर 1232 कर दिया, ठीक है। आइए देखिए स्मॉल आर की वैल्यू निकालते कितना हो जाएगी, 11 दूना 22, 11 की 11, 11 की 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8, 4 अठे 32, तो आर बराबर 28 गुणे 7, 28 गुणे 7 अठे 56, 7 दूना 14, 14 5 19, 196, ये हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर अगर इतना हो गया 196, देखिए यहां से यहां तक स्मॉल आर, तो रेडियस जो कैपिटल आर हो जाएगा कितना, देखिए तो 196 हो गया, और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 196 में 7 जोड़िए, हम लोग सही कर रहे हैं ना, 2πr हमने लिखा है 1232 मीटर, और हम लोगों ने इसको जो है आर की वैल्यू 196 निकाली। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे आर कर दिया हम लोगों ने, बराबर 1232, 11 दूना 22, 11 की 11 होता है, 11 की 11, 11 दूना 22, ठीक है, 112 हो गया। 4 से डिवाइड किया 28 हुआ, 28 गुणे 7, 28 गुणे 7 हमारा क्या होता है, 196 होता है, करेक्ट है। 196 में 7 जोड़िए, 7 6 13 होता है, 9 1 10 हुआ, 203 हो गया, 203। अब देखिए ट्राई करते हैं हम लोग कैसे, एरिया निकालना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 203 का होल स्क्वायर माइनस 196 का होल स्क्वायर, फिर वही करिए 22/7 करिए, घटाएंगे तो 7 ही आएगा, जोड़ना है बस केवल 6 3 9,
9 2 1 399, 7 7 से खत्म, 22 का गुणा करिए 399 में, 9 दूना 18, 18 के दो ऑप्शन है, 22 9 कितना होता है 198 होता है, कैरी 19 हो गया। ठीक है, फिर 22 9 198, 198 में अगर हम 19 जोड़ते हैं 9 9 18, 8 1 9 1 10, शून्य हासिल 1 1 1 208 हुआ, 8 हासिल 20 हुआ, अंत में 2 बार 8 है। यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए कैसे हम लोग यहाँ पर कितना कर रहे थे, हमने क्या किया, हमको गुणा जो करना है 22 का गुणा करना है किससे, 22 का गुणा हम लोग को करना है 399 से, बाकी तो हम लोग ने सही किया है। तो 87 78 हो रहा है, ये देखिए 87 78 होगा। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, 87 और 78, तो 87 78 किसमें है, डी ऑप्शन में है। ये इसका क्षेत्रफल होगा जो पथ का है। क्लियरिटी फार्मूले पर और कैलकुलेशन पर एकदम जल्दबाजी करने की नीड नहीं है, आराम से समझदारी से समझ बूझ करके सॉल्यूशन करिएगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा, एक पिज्जा है समझते हैं ना कि 1/4 पिज्जा के पूरे पिज्जा से निकाल दिया गया। देखिए एक हमारे पास 28 सेंटीमीटर व्यास था उसका, तो रेडियस तो 14 ही रही होगी। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ 14 रही होगी, क्योंकि व्यास अगर 28 दिया है तो आप त्रिज्या को 14 कह सकते हैं। ये पिज्जा है, 1/4 पिज्जा ऐसे देखिए काट के निकाल दिया, इतना हिस्सा 1/4 पार्ट है। ठीक है, बचे हुए पिज्जा का परिमाप पूछ रहा है, तो बचे हुए पिज्जा का परिमाप देखो ए पार्ट होगा जो ब्लू कलर से हमने बना दिया, करेक्ट, ये इतना हिस्सा। परिमाप का मतलब यह 14 भी रहेगा 14 भी रहेगा, ये 14 14 कर दीजिए पहले। बाकी ए लेंथ कितनी होगी बताएं, ये हो जाएगी, अगर हम पूरे की बात करते हैं तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का इतना हिस्सा 1/4 होता है, तो यह 3/4 होगा। हम 3/4 इसको 3/4 कर देते हैं, 2 दूना 4, अर्थात यह हो जाएगा बेसिकली 3/2 पाई आर। ठीक है, प्लस 14 14 28 मतलब 2r, बेसिकली हम इसको ऐसे कर सकते हैं, r प्लस आर है ना, तो चाहे तो आप लिखिए 3/2 गुणे पाई मतलब 22/7 गुणे r कितना है अपना 14 है ना, हाँ, प्लस 14 दूना कितना था 28 था वहां पर, 7 दूना 14 होता है, 2 2 से खत्म, 22 या 66, 66 प्लस 28 करिए, 8 से 14 और 6 2 8 1 9 94, 94 यहाँ पर हो जाएगा। इस बचे हुए पिज्जा का ये परिमाप होगा। परिमाप मतलब सभी बाउंड्री की लेंथ, इसमें केवल इतना नहीं ले सकते, इस पार्ट को भी लेना पड़ेगा जो हमारे पास है। तो कहीं गलती से आपके मन में जैसे देखिए 80 भी आ सकता था कि हम इसका ही सोल्यूशन करते और उसमें वो 14 14 28 ना जोड़ते, मतलब कई तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। लेकिन अगर सीरियसली आप समझे हैं पढ़े हैं तो आंसर में गलती नहीं होगी। सवाल के स्तर को समझिए और सवाल की कैलकुलेशन करिए। 2 सकेंद्री वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है। यदि वृत्ताकार पथ के बाहरी किनारे की त्रिज्या और आंतरिक किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर दिया है तो दोनों त्रिज्याओं, ये आसान सवाल हो गया। दरअसल ये जो दिया है इसने, ये क्या है पता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बोलिए कितना दिया है 3080, करेक्ट। हम इसको पाई लिख दें और इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर, बराबर कितना दिया है 3080। एक चीज आगे सोचिए, यहाँ पर जो ए वर्डिंग है ये अंतर दिया है, मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये दिया है, हमको कैपिटल आर प्लस आर चाहिए। ठीक, चलिए पाई का मान 22/7 गुणे हमने लिखा आर प्लस आर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आर माइनस आर की 10 है, बराबर 3000 कितना कर दिया 80, 0 0 से खत्म, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आर प्लस आर होगा। ठीक है, तो 308 गुणे 7/22 22 1 के 22 होता है, 22 चौके 28, 14 7 98, ये हो जाएगा हमारा आर प्लस आर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हमको से पूछा भी था, यही हमने किया भी। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका कितना हो गया 98, 98 सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त हैं, एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तदनुसार उन वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सवाल ऐसे है, ए वृत्त है, ए वृत्त है, ए वृत्त है और ए वृत्त है। ए वृत्त ने सबको एक दूसरे को घेर रखा है, ऐसे टच किया है, सबकी त्रिज्याएं 4 है, ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमसे जैसे ये जो ए पार्ट आपको दिख रहा होगा, ए वाला हिस्सा, तो क्या और किसी कलर से बना के दिखाते हैं, ये हिस्सा हम लोगों से पूछ रहा है। देखिए ये हिस्सा, आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं ना, ये थोड़ा सेडेड कर देते हैं। अगर आप सोचो तो इनके बीच यह वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, वर्ग वर्ग की तरह है कि नहीं, बिल्कुल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी होगी पता है, 4a है, 4a है मिलकर 8 हो गई। तो अगर इस वर्ग की बात करिए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का स्क्वायर, मतलब 8 8 64।
8 8 64। मुझे निकालना क्या है, ए हिस्सा, ए वाला हिस्सा। अब इस हिस्से को निकालने के लिए इन सब में देखिए क्वार्टर बना है ऐसे। एक अगर सर्कल की तरह सोचिए तो क्वार्टर ही है, सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो अगर हम सर्कल की एक क्वार्टर की बात करें और ये मिलकर 4 क्वार्टर है, मतलब एक सर्कल अगर इसमें से घटा दें, भाई एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का मतलब एक पूरा सर्कल ही हटा दें तो अपना काम हो जाए। तो अगर इसकी ही एरिया हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होगा, होगा ना। यस, एक क्वार्टर ही तो है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, पाई का मतलब 22/7। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अब इस तरह से 4 है तो 4 से जब गुणा करूंगा कि 4 गुणे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दे, 4 4 से खत्म कर दिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई मतलब 22/7 और आर की जगह कितना कर दें, आर की जगह हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब, यहाँ पर उसने पाई का उपयोग ऐसे ही रखा है तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, पाई खत्म, पाई का उपयोग ऐसे ही करते हैं। देखिए ये हो जाएगा बेसिकली जो हमारे चारों क्वार्टर बने पाई आर स्क्वायर होंगे, पाई आर स्क्वायर होंगे तो आर की जगह 4 लिखिए, तो 4 का स्क्वायर गुणे पाई करिए मतलब 16 पाई हो गया। तो बेसिकली हमको क्या करना होगा, अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो आपको 64 माइनस 16 पाई हो गया, 64 माइनस 16 पाई दिखेगा। अब 64 माइनस 16 पाई ही आंसर है, 64 माइनस क्या है, 16 पाई है। ठीक है, 16 कॉमन कर लीजिए, 16 चौके 4 माइनस कितना हो जाएगा पाई, 4 माइनस पाई। ठीक है, 16 गुणे 4 माइनस पाई, ये सवाल का उत्तर है। ठीक, 35वें सवाल का उत्तर है आपके सामने है राइट सोल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर है ए। सवाल पढ़िए, 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, 8 त्रिज्या मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। ऐसे कोई सर्कल रहा होगा उसका केंद्र ए है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है। बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है और एक दूसरा भी है, इसका व्यास 8 है तो मतलब इसकी जो है भाई ये त्रिज्या है और ये व्यास है तो इसकी रेडियस भाई छोटा बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, ऐसे देखिए। अच्छा अभी एक चीज देख लेते हैं, अभी कुछ कहानी और भी है इसलिए पूरा पढ़िए। ये जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, बी 8 सेंटीमीटर वृत्त वाले व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श भी करते हैं, तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एक ऐसा बनाना है जिससे कि दोनों को मिला देना है और उसका व्यास कितना करना है, ए बी। समझ रहे हैं, स्पर्श देखिए करवा देते हैं, ऐसे करवा दिया, बढ़िया है ना। अब यहां से बी है, यही है ए बी और इसकी लेंथ कितनी होगी पता है, 4। कैसे होगी, क्योंकि जब व्यास ही 8 है तो रेडियस कितनी होगी, 4। अब हमको यहां से यहां तक इसको व्यास मान लीजिए, तो 8 4 कितना हो गया, 12। अगर 12 व्यास है तो रेडियस कितनी होगी बताएं, 6। तो एरिया कितना हो जाएगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर, पाई 6 का वर्ग 36 पाई हो जाएगा, 36 पाई है ना, पहला ऑप्शन सही है, गुड। चलिए 36 में का उत्तर 36 पाई। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर देखते हैं, कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उन 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसा ही सवाल हम लोग कर चुके हैं पीछे, सर्कल अभी बस रेडियस अलग अलग है। ठीक है, रेडियस अलग अलग है, आपको बस क्या करना है उसी तरह से जैसे पीछे हम लोगों ने प्लान किया था, 8 सेंटीमीटर सबकी त्रिज्या है, 4 वृत्त हैं, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल, हमको पीछे ऐसा सवाल हम करके आए। तो आपका आंसर चाहिए इस पर, सभी लोग अपने आंसर को कमेंट करिए और बिल्कुल करिए जिससे कि हमको भी क्लियर हो कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। कोई सवाल में कंफ्यूजन हो तो कमेंट से डिस्कशन हो सकता है, जब आप नहीं कमेंट करोगे तो क्लियरिटी नहीं आएगी, तो इसलिए सवाल का उत्तर जरूर मुझे बताइए। ठीक, चलिए 38वें पर आते हैं। 2 बराबर वृत्त हैं, एक बराबर अधिकतम आकार के गोल प्लेटों को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा जाता है, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बताएं। देखिए क्या है, एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटें हैं, 2 एक बराबर की अधिकतम जो मैक्सिमम आकार की गोल प्लेटें हैं उसको काटना है। कहां से काटना है, एक गोल कागज की शीट, एक ऐसे गोल कागज की शीट थी, ठीक है, इसी में से काटना है उसको। अब काटना है, ध्यान समझिए, गोल कागज की जो शीट थी इसकी परिधि कितनी थी, 352, 352 इसकी परिधि थी, अर्थात 2 पाई आर अगर हम लोग लिखें, 2 पाई आर बराबर 352, तो हम यहां से रेडियस सोच सकते हैं। अब हमको क्या करना है, दो हमको इसमें से 2 अधिकतम जो सबसे मैक्सिमम साइड की जो है गोल प्लेटें हो सकती हैं उनको हमको काटना है, ऐसे ऐसे, मतलब जो मैक्सिमम हो सकती है उसी को काटना है हम लोग को। तो मैक्सिमम तो हम ऐसे ही काट सकते हैं ना, मैक्सिमम जो काटेंगे यही पूछा हमसे, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बताएं तो बराबर ही होगी। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो इसकी रेडियस थी ना, जो यहाँ पे इसकी रेडियस थी,
उस रेडियस की आधी रेडियस बनेगी अगर हम लोग मैक्सिमम लेंथ काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बराबर कुछ है, यहां से सबसे पहला काम इसका आप रेडियस ही निकालो, 2 गुणे 22/7 करो, ठीक है, 2 पाई आर गुणे आर करो बराबर 352 हो गया, ठीक। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, ठीक है, 2 दूना 4 8 32 होता है, आर बराबर 56 हो जाएगा। अगर जो हमारे पास मेन सर्कल थी उसकी जो रेडियस थी 56 थी, ठीक है, 56 थी, तो 56 का आधा भैया ये जो सबसे मैक्सिमम हाइट कटेगी मैक्सिमम लेंथ की वो 28 हो जाएगी उसकी रेडियस। तो दोनों की वही बात होगी, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, तो इसकी परिधि हो गई 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आप रेडियस की जगह 28 कर दें, 7 चौके कितना होगा 28, 4 दूना 8 होता है, 8 गुणे 22 कर दे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 178 होगा, 1 सेकंड, 176 होगा, 78 नहीं, 8 दूना 16 होगा, 176। देखिए पहला ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन है। 176 सेंटीमीटर मैक्सिमम जो लेंथ की आप गोल प्लेटें काट पाएंगे इस पूरे सर्कल में से, उसकी रेडियस 28 होगी, तो उस हिसाब से उसकी परिधि आपकी 176 हो जाएगी। दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतर्गत जो अंतर्वृत्त, दो, हालांकि परिवृत्त और अंतर्वृत्त का कॉन्सेप्ट मैं अलग से लूंगा, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। समझिएगा इस लाइन को, दो वृत्त हैं, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे है, ये अपना जैसे एक वर्ग है, अंतःवृत्त देखिए यहां बनेगा, अंतःवृत्त ऐसे बना, और परिवृत्त की अगर बात करें तो ऐसे है, ऐसे बना। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है 77 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी जो रेडियस होगी इस वर्ग की भुजा की आधी होगी, मतलब ये होता है a/2, ठीक है, जो साइड होता है साइड की आधी होती है। और जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है ना, वो क्या होती है बिकड़ का आधा। बिकड़ क्या होता है पता है, अगर भुजा सबकी अगर वर्ग की हम a ले लें तो a/2 तो अंतःवृत्त हो गया, और इसका क्या हो जाएगा पता है, दरअसल जो बिकड़ होता है वो √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू ए, उसका आधा कर दीजिए तो कैपिटल आर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों की त्रिज्याएं आ गई, इनके क्षेत्रफलों का अंतर हमको दिया है, तो हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है कितना 77, ठीक। चलिए तो पाई की जगह हम 22/7 रखते हैं, 22/7 कर दिया, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, अच्छा हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताने के लिए भुजा तो पद कन्फर्म हो, तो भुजा ही निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर √2 a/2 का होल स्क्वायर है, माइनस कितना है a/2 का होल स्क्वायर है, बराबर कितना है 77 है, ठीक है 77 है। 11 दूना 22 है, 11 सते 77 है, ठीक है, 7 सते 49/2 हो जाएगा उधर, इधर देखिए कितना हो रहा है, 2 हो जाएगा 2a² माइनस a² बराबर 7 सते 49/2, ठीक है। अब आप समझिए ये हो जाएगा 3a² डिवाइड बाई 4 बराबर 49/2, ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 49 दूना 98, 49 दूना 98, तो a² जो होगा 49 गुणे 2/3, 49 गुणे 2/3। अब सुनिए क्या होगा, अगर हम इसका वर्गमूल करें तो वर्गमूल में क्या होगा, ए का मान जो आपसे पूछा है, फिलहाल ए का मान देखिए, यही आपका सही पूछा जाए तो एरिया हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को पता है वर्ग का एरिया क्या होता है, a² ही तो होता है भुजा का, और भुजा निकालने की जरूरत ही क्या है। तो 49 दूना 98 होता है, 98 बटा आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9 होता है, और 3 छगे 18, ठीक। तो 3 तिया 9 होता है, और 3 दूना 6, बेसिकली गलत लिख रहा था, 32 हो जाए, 32 तिया 96, 32 सही 2/3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ही पूछा था, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों ने 32 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, पहला ऑप्शन आ रहा है। भुजा पूछा ही नहीं था, भुजा अगर आपसे पूछता तभी चलिए वर्गमूल करते तो भुजा आता, तो भुजा का वर्ग ही तो एरिया होता है किसी वर्ग का, तो भुजा का स्क्वायर ही होता है ना। तो आपके सामने आंसर आया इसका 32 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सीट का अंतिम सवाल होगा, अभी देखिए 40वां नंबर आता है, ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल सवाल है, जैसे ज्योमेट्री में जैसे वृत्त का व्यास है, सी ए से खींची गई स्पर्श रेखा पर एक बिंदु है, ए बी 24 है, ए सी 7 दिया है, बी सी की लंबाई आपको बतानी है।
और मेरे ख्याल से अगर आप बर्बल सोच पा रहे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर सेंटर है, कोई एक स्पर्श रेखा यहाँ से कहीं भी डेवलप होती है, ऐसे खींची जाती है, तो इस पर एक समकोण बनता है, 90 डिग्री आता है। रेडियस हमको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ए बी अगर व्यास है तो त्रिज्या हमारी कंफर्म हो जाएगी, त्रिज्या कंफर्म हो जाएगी और लेंथ अपने पास AC 7 दिया हुआ है। इन सब के बाद हमसे अगर BC पूछा है तो ओरल ऑप्शन में भी दिख रहा है, बाकी आप एक ट्राई करिए, देखिए आपने ज्योमेट्रिकल कितना डिस्कशन किया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। जो सवाल आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उसका जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, इन सवाल का सोल्यूशन हम फिर से करवा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक एक चीज को क्लियर करते रहिए, कहीं कंफ्यूजन हो जरूर बताते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।